आरके माई मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम थेल्स प्रमेय लेकर आए हैं 6-1 को लेकर आए। ठीक है, आप लोग वीडियो पर बने रहे, वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि एक ही वीडियो में आपको थेल्स प्रमेय कंप्लीट करा दिया जाएगा। ये मेरा विश्वास है कि आप लोग को एक ही वीडियो में एक ही बार में आप लोग को कंप्लीट करा दिया जाए। तो वीडियो पर बने रहे। चलिए हम लोग थेल्स प्रमेय के बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले थेल्स प्रमेय में क्या है, थेल्स ने क्या बताया है। तो एक त्रिभुज है जिसमें एक त्रिभुज का एक रेखा जो है, जो दो भुजाओं को क्या करता है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो एक रेखा खींची गई तो उस एक रेखा खींचने के बाद उसको क्या कर रहा है, एक ही अनुपात में क्या कर रहा है, अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो उसी को हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ये सिद्ध करने से पहले सबसे पहले त्रिभुज का जो बनावट होता है उसको हम लोग देखते हैं। त्रिभुज का बनावट क्या दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है जिसमें बीसी के एक समानांतर खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाओं को, दो भुजा कौन कौन है, बीसी आपका एक त्रिभुज है, एक भुजा है, और इसके अलावा भी दो भुजा जो है जो एबी और एसी है। ठीक ना, जो यहाँ पर दिया हुआ है दो भुजा एबी और एसी है, तो क्रमशः डी और ई बिंदु पर काट देती है। इस दोनों भुजा को डी और ई बिंदु पर काटती है। तो हमको सिद्ध करना है डी और ई बिंदु पर जब भी कटता है तो त्रिभुज क्या हो जाता है, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है। तो वही विभाजित जो है ए बी बटा डी बी और ए ई बटा ए सी। यहाँ पर देखिएगा ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी। इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रचना। रचना का मतलब होता है कंट्रॉक्शन। तो रचना में क्या होता है, जैसे में हम लोग त्रिभुज ये जो बनाया हुआ है, थेल्स के अनुसार जो भी प्रश्न जो है उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा रेखाएं खींची जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रचना कहते हैं, जो अपना से मिलाना पड़ता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बी और ई तथा सी और डी को मिला दिया। किससे किसको मिलाया, बी मिला दिया ई से और डी मिला दिया सी से। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, मिला दिया और फिर डी एम लंब एसी पर, यहाँ पर जो है ये जो डीएम जो देख रहे हैं, डी एम लंब किस भुजा पर लंब दिया हुआ है, एसी भुजा पर लंब है। डीएम जो लंब है किस पर है, एसी पर है, और ई एन लंब जो है एबी भुजा पर है। ये जो है डी एम लंब जो है एसी भुजा पर है। ये जो भुजा जो है ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई रेखा खींची जाती है और लंब डाला जाता है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ये जो त्रिभुज जो बना है इस तरह का त्रिभुज है, यहाँ पर इस तरह का त्रिभुज है, और यहाँ से जो लंब डाला गया है यहाँ पर समझिए एम है और यहाँ पर क्या है, डी है। तो इधर आपका है ए और नीचे की ओर है सी है, और यहाँ से ए से लेकर क्या है, यहाँ इधर है ए सी है। ठीक है ना, इधर क्या है आपका ए सी और इधर क्या है, ए बी है। ठीक है, तो ये जो भुजा जो है ए सी है, डी एम जो लंब है किस पर डाला गया है, इस भुजा पर डाला गया है। उस भुजा का नाम क्या है, ए सी है। तो वही है सर, डीएम जो लंब है किस भुजा पर डाला गया है, एसी भुजा पर, जो एसी भुजा आपका यहाँ पर दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज जो है कई तरह से होता है। यहाँ पर एक इस तरह का त्रिभुज जब बना दिया गया तो इस तरह का जब डाला गया तो यहाँ पर लंब जो डला रहा है ये भुजा को हमको मालूम करना है, इसी भुजा पर ये लंब डाला गया है। ठीक है ना, तो यही आपका डीएम जो है किस भुजा पर, एसी भुजा पर आपका लंब डाला गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है, से अक्सर हम लोग त्रिभुज में इस तरह का देखते हैं, ये आधार हो जाता है और इस तरह का लंब डलाता है, तभी हम समझ पाते हैं से वास्तव में ये लंब है। लेकिन वही लंब जब इस तरह के कर दिया जाता है तो विद्यार्थियों को क्या हो जाते हैं, परेशानी बढ़ जाता है, ये कहाँ से लंब आ गया, इस तरह का फीलिंग होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। इसको इतना लाना है हमको, ए बी बटा डी बी और ए ई बटा इसी लाना है। तब यहाँ पर हम लोग चलेंगे त्रिभुज। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, से त्रिभुज में सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले में चलेंगे और उसके बाद इस त्रिभुज में चलेंगे। ठीक है, पहले क्या चलेंगे, ए डी ई में, और फिर हमको चलना है डी ई बी में प्रथम बार में। दूसरी बार में क्या करना है, फिर ए डी ई में, और फिर दूसरी बार में हम लोग को एक साइड इधर से चलना है तो एक साइड उधर से चलना है, फिर चलेंगे डी ई सी में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, त्रिभुज में हमको किस में चलना है, ए डी ई में। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अब बाटा हो जाएगा
त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, इसको हम लोग एरिया भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ADE में यहाँ पर देखा जाए, ADE में ये दोनों त्रिभुजों में हम लोग चलेंगे तो मेरा लंब क्या होगा, DM होगा, ठीक है ना। दोनों त्रिभुज में, क्योंकि ये जो त्रिभुज जो है आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में कहीं लंब नहीं रहता, उसमें लंब डाला जाता है, ठीक है ना। तो जब ये लंब DM में जब लंब डाला गया तो इसका आधार दोनों स्थितियों में आपका आधार क्या होगा, AC होगा। क्या होगा, AC होगा। लेकिन यहाँ पर जब हम त्रिभुज ADE में चलेंगे तो इसका आधार आपका क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा, ठीक है। आधार क्या होगा, AE हो जाएगा। और लंब दोनों स्थितियों में आपका DM ही रहेगा, चाहे इस त्रिभुज में चलिए DEB में, चाहे BDE में, दोनों में चलिए फिर भी लंब आपका DM ही रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, 1/2, आधार क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। 1/2 आधार क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। AD होगा कि AE होगा, सबसे पहले हम लोग इधर चल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग DM में ना चल के त्रिभुज हम लोग इस साइड में चलेंगे। अगर इस साइड में हम लोग चलते हैं तो मेरा आधार क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका लंब क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, AD, और लंब हो जाएगा NE हो जाएगा। और जब हम उधर चलेंगे, उस साइड में चलेंगे, तो मेरा लंब हो जाएगा DM और आधार हो जाएगा AE, ठीक है। तो 1/2 हो गया, आधार मेरा क्या हो गया, AD, लंब क्या हो गया, NE, EN हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसी तरह के 1/2 आधार आपका हो जाएगा DB, आधार क्या हो जाएगा, DB, और लंब क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, 1/2 से 1/2 कट गया और EN से EN कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, AD/DB, ये आपका हो जाएगा समीकरण 1। और फिर हम लोग क्या करेंगे, पुनः त्रिभुज क्या हो जाएगा, ADE में, दोनों में हम लोग को क्या करना है, ऊपर में ही चलना है। दोनों में कहाँ चलना है, ऊपर वाले त्रिभुज में पहले चलेंगे तो इस साइड में चलेंगे, फिर ऊपर वाले त्रिभुज में चलेंगे और इस साइड में चलेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज क्या हो गया, ADE का क्षेत्रफल, और बाटा में क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्या हो जाएगा, DEC में, DEC का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 1/2, और आधार क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। आधार क्या होगा, AE होगा, आधार AE होगा। लंब क्या होगा, DM होगा, लंब क्या होगा, DM होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी 1/2, इसमें आधार क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, आधार हो जाएगा EC, और लंब वही होगा DM, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमको, 1/2 से 1/2 खत्म हो गया, DM से DM खत्म हो गया, तो बच गया क्या, AE/EC, इसको समीकरण क्या करेंगे, 2 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखाएगा, समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर, ठीक है। तो उसके बाद में हो जाएगा AD/DB, अब बराबर हो जाएगा AE/EC। यही हमको क्या लाना है, PROBED प्रूव करना है। फिर एक बार और हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को ऊपर वाले त्रिभुज में जाना है। तो अगर हम बाएं तरफ चलेंगे, बाएं तरफ के लिए दोनों के दोनों लंब हो जाएगा EN, ठीक है। दोनों के दोनों लंब हो जाएगा EN बाएं के तरफ, ठीक है। और दाहिना ओर चलेंगे तो दोनों को दोनों लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, DM होगा, ठीक है ना। क्योंकि इस पूरे त्रिभुज में इधर साइड में चलिएगा तो ये ना लंब है, ऐसा लंब थोड़ी ना हो गया है, जो रेखा खींचा लंब नहीं है, ये तो आपको ये मिला दिया गया, इस सब में लंब नहीं है आपका, लंब आपका यहीं पर बन रहा है, वो यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर इसका पूरा आधार है यहाँ तक, A से लेकर B तक ले है।
तो ए से लेकर बी तक लेकिन पूरे आधार है, तो हमको चलेंगे पहले ए डी ई में। तो ए डी ई में चलेंगे तो आधार आपका हो जाएगा ए डी। इसी भुजापन में हमारा लंब है ई एन, ठीक है ना, तो आधार हो जाएगा ए डी और लंब हो जाएगा ई एन, ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। तो 1/2 हो गया सूत्र से, आधार आपका क्या हो गया ए डी हो गया और लंब क्या हो गया ई एन हो गया, ठीक है। उसी तरह के त्रिभुज डी बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल में ई हो गया आपका आधार, ठीक है ना। हे भुजा पर कोई लंब आपको दिख रहा है, दिख रहा है लंब इस भुजा पर, नहीं दिख रहा है। तो इसी भुजा का ऊपर में यहाँ पर है, इसीलिए दोनों त्रिभुजों में आपका एन ई ही लंब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ई एन हो गया, तो 1/2 से 1/2 कट गया, ई एन से ई एन कट गया, बच गया क्या, ए डी बटा डी बी। उसी प्रकार फिर त्रिभुज हम लोग चलेंगे राइट साइड में, तो मेरा लंब क्या हो जाएगा, डीएम हो जाएगा, लंब क्या होगा, डीएम होगा, ठीक है ना। 1/2 हो गया, आधार हो गया आपका क्या हो गया, ए 1/2 आधार यही हो गया, लंब हो गया डीएम। फिर उसी प्रकार हम लोग जब नीचे में चलेंगे, नीचे क्या है डीई सी में, डीई सी में चलेंगे तो आधार तो मेरा ई हो जाएगा, लेकिन इस भुजा पर कोई लंब दिखाई दे रहा है, इधर कहीं घींचा है नहीं है, इसी भुजा के ऊपर में आपका लंब यहाँ पर डीएम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डीएम, तो वही डीएम से डीएम कट गया, 1/2 से 1/2 बच गया क्या, ए बटा ए सी। यही हमको लाना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब बराबर करेंगे तो हमको जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हमको मिल गया। तब यहाँ पर जो देखिए मिस्टेक से जहाँ यहाँ पर जो मेरा जो लिखा गया था ए बी, ठीक ना, क्या लिखा था ए बी, मिस्टेक से लिखाया हुआ था, तो यहाँ पर ए बी नहीं लेकर यहाँ पर डी होगा, ठीक है।